इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द आयंस, जो आपके पास कैटायन है एनायन है। अगर बात करें कोशिश करो जैसे कि आपके पास में देख सकते हो इसका फॉर्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में आशीष बैनर्जी। और आज के वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपका थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका ये एक वन शॉट लेक्चर है। इसके अंदर में जो भी सारा आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप नीट जेईई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका जो भी MCQ सेक्शन है वो सारा सेक्शन आपका यहाँ से कवर हो रहा होगा। तो पूरा का पूरा थ्योरी को यार बहुत ही कम टाइम में रिविजन कर जाएंगे। क्विक रिविजन वीडियो हमारे पास में ये होने वाला है। डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करने मत भूलना, कमेंट करने मत भूलना, शेयर करने मत भूलना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। और इस पूरे का पूरे प्लेलिस्ट का लिंक यार मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। और भी सारे एपिसोड्स आपके पास में आएंगे, पूरा का पूरा क्लास 12 का सिलेबस कवर होगा। डेफिनेटली यार चैनल के साथ में बने रहना। तब तक के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का यार पूरा का पूरा नोट्स मैं वापस से बना के आ चुका हूँ 2 पेज के अंदर में। और दो पेज में यार पूरा का पूरा चैप्टर को कवर करने का मज़ा ही कुछ अलग आ रहा है। और बहुत क्रिस्प में यार थ्योरी आपका मैं कवर करवा रहा हूँ, जो भी आपका मेन कंसेप्ट है वो मैं कवर करवा रहा हूँ। डेफिनेटली यार काफ़ी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट सबसे पहला कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा यार मिक्स तरीके से इस पर कंटेंट लिखा हूँ। सबसे पहला यार फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, जहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बार बन करके आ रहा होता है। इसके अंदर में यार 2 लॉ है हमारे पास में। सबसे पहला लॉ जो हमारे पास में कहता है, इसको यार थोड़ा सा पढ़ दूंगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है ना, पहले तो जानो कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, उसको जाकर के बुक से देखो। इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस के टाइम पे द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रोवाइडेड। मतलब जितना ज़्यादा आप चार्ज प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा अमाउंट जो होगा डिपॉजिट होगा। किसका अमाउंट? सब्सटेंस का अमाउंट। क्या आपको बात क्लियर हुआ? जितना ज़्यादा चार्ज आप बेसिकली डालोगे, चार्ज का मतलब हमारे पास में क्या होता है? IT, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में क्या है? Q इज इक्वल्स टू IT, आपको पता है। तो वो चीज़ हमारे पास में यहाँ पे बन रहा होगा। सबसे पहले देखो आप बेसिकली W वेरीज एज Q, मतलब क्या होता है? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारे पास में? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और हमारे पास में यहाँ पे चार्ज है, ठीक है ना। Q हमारे पास में क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बेसिकली क्या होता है? W इज इक्वल्स टू ZQ। Z हमारे पास में क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे? W इज इक्वल्स टू E बाई 96500 इंटू Q हुआ, और Q इज इक्वल्स टू IT आपके पास में यहाँ पे बेसिकली बन रहा होगा। ये फर्स्ट लॉ का हमारे पास में जो है डेरिवेशन है, ठीक है ना, मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर बात करूँ जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ आपके पास में क्या कह रहा है वहीं पे, व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। कोई भी टाइम पे हमारे पास में जो है कोई भी क्वांटिटी का चार्ज जो है अगर पास किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी डिपॉजिटेड होगा ना एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, इट विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर मासेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली देखो क्या है हमारे पास में? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास में क्या है? E है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास में क्या हो जा रहा है? इसका मास के साथ में हमारे पास में, इसका रेशियो ऑफ मास के साथ में हमारे पास में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। क्या आपको बात क्लियर हुआ? और ये हमारे पास में जो है सीरीज में हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो दोनों लॉ आपको मैंने दिखा दिया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। तो ये आपके पास सबसे पहला टॉपिक था। इसके बाद में यार कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि आपके पास रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसको अपन रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, सेल कांस्टेंट है, बहुत सारा कंसेप्ट आपके पास में है यार। इसके अंदर से बेसिकली हमारे पास में जो है ना बोर्ड एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आ रहा होता है, और आपका जेईई नीट के अंदर में भी ना बहुत सारा MCQ सेक्शन से आपका क्वेश्चन बन रहा होता है। जैसे कि आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस का हमारे पास में यूनिट है वो हमारे पास में ओम होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में MCQ में बहुत बार उठ करके आता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है बेसिकली, जिसको अपन रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला रिलेटेड आपके उससे कोई भी न्यूमेरिकल उठ करके आ जाता है, रेजिस्टिविटी निकालो। कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? 1 बाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसका भी यूनिट आपके उससे पूछा जाता है, जिसको अपन मोह बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसको अपन बोलते हैं K, ठीक, K से डिनोट करते हैं। तो K इज इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? कंडक्टेंस 1 बाई रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? 1 बाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है? सेल कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी बाई कंडक्टेंस हमारे पास में क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है। छोटा छोटा करके लिखा हूँ, बहुत शॉर्ट में आपको क्रिस्प में रिविजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली देखो मोलर कंडक्टेंस आपके पास में क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? K है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो 1 बाई रेजिस्टिविटी जिसको अपन K से डिनोट करते हैं, इट इज, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, जिसको अपन V बोलते हैं। तो इसको अपन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बेसिकली इसका ये फॉर्मूला निकल करके आता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है आपके पास में? इसका भी फॉर्मूला आपके पास K इंटू 1000/n आपके पास में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में ओवरऑल जो है कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया।
अगर मैं आपको बताऊं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, इसके साथ में अगर आपके पास में बात करने की कोशिश करूं, यहाँ पे हमारे पास में जो भी आपका ग्राफ बना हुआ है इसके अंदर में देखो सबसे पहले यार वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उस केस में यहाँ पे होता है, और इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है CSCWH, और आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में KCl हो रहा होता है। अगर मैं बात करूँ जो भी आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है ना, मोलर कंडक्टेंस जो आपके पास में बेसिकली है, मोलर कंडक्टेंस वेदर इट इज वीक और स्ट्रॉन्ग इंक्रीजेस विद डायल्यूशन वन डिसोसिएशन ऑकर्स। तो डिसोसिएशन जब भी होता है हमारे पास में, मोलर कंडक्टेंस या तो आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ये दो चीज़ जो आपके पास में आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, ये दोनों चीज़ जो है ईदर स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, फर्क नहीं पड़ता, इट विल इंक्रीज विद डायल्यूशन वन डिसोसिएशन ऑकर्स, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज एक आपका कंसेप्ट है जिसके अंदर में बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर का सवाल आ जाता है, तो ये आपको मैं बता दूंगा। इट इज एन इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग एन इनर इलेक्ट्रोलाइट इन एगर एगर जेल, ठीक है ना, याद रखना एगर एगर जेल मस्ट मेंशन करना, और बाकी यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। ये हमने पहले पेज के अंदर में यार कुछ कंसेप्ट आपका कवर कर लिया, और इसके बाद में यार वापस से आएंगे नेक्स्ट पेज के अंदर में, जिसके अंदर में आपका बहुत सारा नया कंसेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ। कोलरस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉ है इस चैप्टर के अंदर में। सबसे पहले बताना चाहूंगा यार आपके पास में जो है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द आयंस, जो आपके पास कैटायन है एनायन है। अगर बात करने की कोशिश करूँ, जैसे कि आपके पास में देख सकते हो इसका फॉर्मूला, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे आपके पास में जो है, इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब ये होता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, ये आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये क्या होता है, इक्वल टू द सम ऑफ द कैटायन प्लस एनायन, ये दोनों का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, ये दोनों का इंक्लूड करके हमारे पास में जो बन रहा होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। आई आपको कोलरस लॉ समझा दिया, इसके ऊपर यार न्यूमेरिकल डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लो, न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। अगर बात करूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, अगर बात करूँ, ये भी आपके पास में आ रहा होता है, ये भी आप फॉर्मूला बेसिकली देख लो। इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं क्या, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन एट गिवन कंसेंट्रेशन, और इसको अपन नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ये हमारे पास में इनफाइनाइट कंसेंट्रेशन पे इनफाइनाइट डायल्यूशन जिसको अपन बोलते हैं ना, यहाँ पे इनफाइनाइट डायल्यूशन, वैसे आपके इसमें इनफाइनाइट क्या होता है बेसिकली कंसेंट्रेशन पे है, ठीक है। अगर बात करूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक टॉपिक आपके पास में बहुत बार पूछा जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है ये हमारे पास में बिटवीन एनी मेटल एंड सोल्यूशन। आपको बेसिकली इसका एक शॉर्ट वर्जन आपको डेफिनेशन में बता देता हूँ, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये आपको मैंने शॉर्ट डेफिनेशन बता दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, अब मेजरमेंट होता है ये किस चीज़ का, ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर बात करूँ ईएमएफ ऑफ सेल से, यार आपके पास न्यूमेरिकल बन करके आता है, इसका जो प्रूफ है ना, ये आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो कि बेसिकली क्या है, यहाँ पर ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.59, ठीक है ना, 0.059 बाई एन लॉग आपके से कैथोड बाई एनोड होता है, ये आपका फॉर्मूला है। इसके ऊपर यार बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, वर्क डन बाय द फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, W इक्वल्स टू NF ई नॉट सेल, और आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी जो है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, डेल G नॉट इज इक्वल्स टू आपका सेम चीज़ होता है, NF ई नॉट सेल ही होता है, पहले एक माइनस आ जाता है, ठीक है ना। और आपका डेल G नॉट जो है ना, ये हमेशा ऑलवेज माइनस होता है, नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, और आपके पास में जो भी ई नॉट सेल होता है ये हमेशा जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में पूरा का पूरा चीज़ मैंने बता दिया, वर्क डन क्या होता है, गिव्स एनर्जी क्या होता है, और ईएमएफ ऑफ द सेल आपके पास में क्या होता है, ये सारा चीज़ बता दी, यहाँ से न्यूमेरिकल बन रहा होता है। तो मोटा मोटा आपका यार सारा का सारा न्यूमेरिकल वाला सेक्शन कवर करवा दिया, और लास्ट सेक्शन में अपन आ चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आपके पास में है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है जनाब, ठीक है। ये टॉपिक आपको देख करके जाना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, यार बहुत बार आपके पास में जो है यहाँ से डेरिवेशन पूछ देता है, ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। यहाँ पे आप बेसिकली डेरिवेशन को छोटा सा करके लिखा हो देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा यार आपके पास लॉग के इक्वल्स टू, ये फॉर्म से आपके पास में बेसिकली मैं समझा देता हूँ, लॉग के इक्वल्स टू NF बाई RT ई नॉट सेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, F बाई RT जो है ना, इसको अपन इस वैल्यू को लिख सकते हैं 0.059, ठीक है ना, F बाई RT, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया, लॉग के इक्वल्स टू N ई नॉट सेल, N और ई नॉट सेल रहा, और डिवाइड बाई F बाई RT की जगह पे इस वैल्यू को लिख दिया, और फाइनली आपके पास में ये वैल्यू जो है निकल करके आ गया, दिस इज दी कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको आप बेसिकली देख लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो होता है, वो क्या होता है हमारे पास में जो है +34 वोल्ट होता है। वो क्यों होता है आपके उसमें यहाँ पे आंसर में लिख दिया हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार आता है। इट मीन्स व्हेन एन कॉपर रॉड रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद एन सोल्यूशन, ठीक है ना कभी भी कॉपर रॉड जो होता है वो अगर कांटेक्ट में है किसके साथ में, 1m सोल्यूशन के साथ में ऑफ Cu2+ आयन, ठीक है ना। Cu2+ आयन का 1m सोल्यूशन के साथ में 25 डिग्री सेल्सियस अगर एक कॉपर रॉड जो है कांटेक्ट में है, देन क्या होगा, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा बाय द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है ना। तो किसके द्वारा हमारे पास में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा, बाय द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एट द इंटरफेस ऑफ द
कॉपर रॉड एंड द सोल्यूशन इज 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास में बेसिकली इसका आंसर है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ये पूरा का पूरा आंसर अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया तो बेसिकली आप इसको अच्छे से सजा के लिख देना, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल रहा होगा। ठीक है ना। फ्यूल सेल के बारे में बात करो, एक लास्ट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आ जाता है, आपका जेईई नीट में भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा होता है। तो ये क्या होता है, एक टाइप का गैल्वेनिक सेल होता है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं इसको फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये आपके पास में मोटा मोटा कुछ थ्योरी मैंने कवर करवा दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से यार वापस से जो है आपका ओवरऑल 10 मिनट के अंदर में ही आपका ये चैप्टर मैंने कवर करवाने का कोशिश किया। 10 मिनट से थोड़ा कम टाइम आई गेस लगा आज की इस वीडियो में। तो डेफिनेटली यार बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी ये एपिसोड भी, और जिस तरीके से यार ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आगे बढ़ रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। डेफिनेटली यार डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हो, जाकर के देख लेने से पहले 2 चैप्टर में कवर करवा चुका हूँ, एक आपका सोल्यूशन, एक आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का 3 चैप्टर हमने कवर कर लिया, चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे। इसके बाद में केमिकल कैनेटिक्स आएगा, आपका सरफेस केमिस्ट्री आएगा। इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करने के बाद में यार इनऑर्गेनिक में भरूंगा आगे, और उसके बाद में फाइनली आपका ऑर्गेनिक आ रहा होगा। तो डेफिनेटली यार चैनल के साथ में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना, ताकि सारा का सारा कंटेंट आपको अपडेट जो भी है मिलता रहे। और बाकी यार कमेंट करते रहना, मुझे मोटिवेट करते रहना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी आउटरो पे। तो आई होप आज की इस वीडियो के अंदर में जो भी सारा कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर से, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस चैप्टर के अंदर से यार बहुत सारे इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट है, जो सारा चीज़ मैं बेसिकली न्यूमेरिकल के थ्रू आपको नहीं दिखा पाया। तो डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना, न्यूमेरिकल इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो डेफिनेटली यार थ्योरी वाला सेक्शन मैंने आपको कवर करवा दिया है, आप न्यूमेरिकल देख करके जाना, आपका डेफिनेटली जो है अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तब तक के लिए यार वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अक्रॉस इंडिया या सारे के सारे बच्चों के साथ में शेयर कर देना, जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जो भी नीट जेईई किसी भी एग्जाम की तैयारी करे। तब तक के लिए यार वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।